हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर कैलेंडर का टॉपिक। और आपको मैंने बोला था कि मैं इस बार टॉपिक जो है फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो रोज थोड़ा थोड़ा वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ें, रोज पढ़ें और जम के पढ़ें, मजेदार पढ़ें। तो आज जो है वो कैलेंडर में हम बढ़ रहे हैं आगे, और वो है किसी तारीख का वार निकालना। तो हेडिंग है किसी तारीख का वार याद करना, और टाइप 6 चल रही है। इसका मतलब है कि हम 5 टाइप के सवाल, अलग अलग टाइप के सवाल आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब ये है कि किसी तारीख का वार कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, सब टीचर का अपना अपना एक अलग अलग तरीका है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचर कोड से पढ़ाते हैं कि इस महीने का कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा। मैं किसी कोड की तरफ से नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब तो फिर मैं कैसे बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा। अगर एग्जाम में आप कुछ भूल भी गए तो भी कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि कोड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, मतलब पिछली जो वीडियो गई है उस वीडियो में पढ़ाया था कि किसी शताब्दी का पहला दिन और किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है। उसके अंदर मैंने बोला था कि 100 वर्ष जब होते हैं, मतलब सन 1 से लगाकर 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं या विषम दिन कितने होते हैं। तो लीप वर्ष तो छोड़ो, आप अभी बात करते हैं विषम दिन की। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो वो होते हैं टोटल कितने, 5। तो दोस्तों जानना, 100 वर्ष में विषम दिन, अच्छा विषम दिन का मतलब क्या है, जो सप्ताह पूरा नहीं बना सकते। तो 100 सालों में 5 दिन ऐसे हैं जो विषम दिन होते हैं। अच्छा 200 साल में कितने होंगे, तो 200 साल में कितने होंगे, 101 से लगाकर 200, वापस 100 साल हो गए। तो 100 साल में वापस कितने निकल के आएंगे, 5, ये वापस निकल के आएंगे विषम दिन। अच्छा पुराने कितने हैं, 5। अब अगर मैं 1 से 200 तक जाता हूं तो पुराने हैं 5, नए वाले 5, 5 और 5 मिलकर कितना हो गया, 10 दिन। तो यहां पर हो गए 10, और 10 में से 7 दिन का सप्ताह हो गया। इसका मतलब कितना बच गया, 3। तो इसका मतलब है अगर 200 वर्षों तक आपको विषम दिन पूछे तो कितना हो जाता है, 3। अब आते हैं आगे, अगर 201 से 300, अगर यहां की बात करें तो 201 से 300 कितने वर्ष हुए, 100 वर्ष हुए। इन 100 वर्षों में कितने दिन निकल के आएंगे विषम दिन, वापस 5 ही निकल के आएंगे। और अगर बात करें 1 से लगाकर 300 तक टोटल, तो क्या होगा, तो पुराने पड़े हैं हमारे पास 3 दिन, और नए कितने आ गए, 5 और आ गए। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 दिन। मतलब 300 वर्षों में टोटल विषम दिन 8 हुए, जिसमें से 7 हटा दो तो बचा कितना, 1। इसका मतलब 300 वर्षों में विषम दिन जो है वो कितना पड़ेगा, 1, ठीक है। लास्ट एक और, 301 से 400, 301 से लगाकर 400, वापस कितने हुए, 100 वर्ष हुए। 100 वर्षों में अब तक कितने निकल के आ रहे थे, 5 निकल के आते थे। ये 5 मैंने लिख दिया, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन है ये 400। जो सन 400 है वो 400 क्या है, लीप वर्ष वाली शताब्दी है। और लीप वर्ष का मतलब होता है एक दिन एक्स्ट्रा आना। तो 5 जो आ रहे थे वो 5 तो इधर भी आएंगी, लेकिन ये लीप वर्ष है इसलिए एक दिन और एक्स्ट्रा आएगा। और पुराना कितना पड़ा हुआ है, एक पुराना भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब एक पुराना दिन और पड़ा हुआ है। तो 5, 6, 7 मिलकर कितना हो गया, 7 दिन। और 7 मतलब सप्ताह पूरा हो गया, मतलब लास्ट में क्या बच गया, 0। इसका मतलब है कि यहां पर विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 5, पहले 5, फिर 3, फिर 1 और 0। अब अगर मैं वापस आगे 401 से 500 जाऊंगा तो वापस कितना होगा, 5 ही आएगा, क्योंकि वो 0 हो चुका है। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो वो जरूर देखना, क्योंकि ये सब मैंने समझा रखा था कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। अच्छा अगर आपसे आगे सवाल आएंगे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आज से 100 साल बाद क्या वार है, ये आप चुटकियों में निकाल सकते हो। कैसे भाई, 100 वर्ष है, 100 वर्ष में अगर यहां पर 5 दिन अगर आपको याद रह जाए तो हो गया ना आपका काम। तो आज से 100 वर्ष बाद क्या वार है, तो आज अगर मैं पढ़ा रहा हूं अभी, आज का वार मान लो मंगलवार है, तो आज से 5 दिन मुझे आगे जाना है, हो गया 100 साल बाद क्या वार। तो याद रखो 100 साल आगे क्या वार होगा। तो ये सब चीजें यहां पर है, ठीक है। अब मैं आता हूं, मैं जो आपको बताऊंगा कोड, कि ये कोड क्या चीज है। तो ये है देखो शताब्दी का कोड। तो मैंने बोला कोड नहीं पढ़ाऊंगा, तो कोड की जगह आप यूं समझो विषम दिन है। तो इसका मतलब है जब भी कोई शताब्दी आएगी उसका आप कोड लिखोगे। मतलब कैसे, जैसे किसी तारीख को आपको जाना हो, जैसे आप नॉर्मल बात बताता हूं, परसों क्या वार है ये निकालना हो, तो आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उससे परसों निकालोगे। मान लो अगर आप ये वीडियो रविवार को देख रहे हो, तो परसों अगर ढूंढोगे तो रविवार हो तो परसों कब हुआ, मंगलवार होगा। रविवार से आगे सोमवार और फिर मंगलवार आएगा। लेकिन अब बात आती है यहां से कि जब किसी तारीख का वार निकालना हो तो हमें ये नहीं पता कहां से कहां आना है। तो इसका मतलब ऐसा समझो, 1 जनवरी सन 1 पहला दिन कैलेंडर का, 1 जनवरी सन 1 उस दिन क्या था, उस दिन सोमवार था।
हमें वहां से लगाकर यहां तक आना है। तो मान लो अगर 2023 की कोई तारीख आपसे मैं पूछूं कि 2023 की एक तारीख है, 26 जनवरी 2023 को क्या वार था, 15 अगस्त 2023 को क्या वार था, अगर ये पूछा जाए तो हमें सन 1 से लगाकर 2023 तक आना पड़ेगा। तो वो कैसे आएंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मेन पॉइंट। तो दोस्तों क्या करना रहेगा आपको ऐसे करना है कि सन अगर 100 आता है तो सन 100 में अगर कोई भी वार आपसे पूछे तो 100 का मतलब कोड लिख देना 5, कोड मतलब विषम दिन 5। अगर 200 बोले तो 200 का कोड हो जाएगा 3, अगर 300 बोले तो 300 का कोड हो जाएगा 1, 400 बोले तो 400 का हो जाएगा 0, और वापस आ गए 500 पे वापस वही 5, मतलब कहानी चलती रहेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहां से देखो 400 पे अगर 0 हो रहा है तो वापस 800 पे 0 होगा, फिर यहां से 1200 पे 0 होगा, फिर 1600 पे 0 होगा, फिर 2000 पे 0 होगा, ऐसे। तो यहां मैंने कुछ यहां लिखा है 1700, 1800, 1900, 2000। मतलब अगर आपसे कोई तारीख का वार पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, इससे ज्यादा पुराना तो पूछने से पूछ ले तो भी निकाल सकते हो, लेकिन यह है कि मैंने यहां लिखा है कि 1600 का कोड अगर 0 हो जाए तो 1700 का कोड हम क्या लिखेंगे। तो अगर 1700 का कोई सन पूछे तो उसका कोड आप लिखोगे 5, सन 1800 को लिखोगे आप 3, ठीक है। फिर है सन 1900 का लिखोगे 1, और सन 2000 का क्या लिखोगे 0। ये हो जाता है शताब्दी का कोड, ठीक है। तो शताब्दी का कोड कहां से निकाला दोस्तों, विषम दिन से। विषम दिन क्या होते हैं, जो सप्ताह पूरा नहीं बना पाते हैं। इसके ऊपर आगे जाके आपको सवाल और करने पड़ेंगे अभी, इसलिए आप ये चीज याद रखो ताकि कुछ रट्टा नहीं मारना पड़े दूसरा वाला, ठीक है। चलो ये हो गए 5310, 5310, 5310, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो, आगे लिखा वार का कोड। अब वार का कोड से क्या मतलब है, मतलब जब आप सवाल पूरा करोगे और सवाल पूरा होने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा, लास्ट में आंसर आएगा 1 2 3 4 ऐसा कुछ आएगा, तो आपको पता करना वो वार कौन सा है। तो ये भी याद नहीं करना है, ये ऐसे समझो 1 जनवरी सन 1 उस दिन क्या वार था दोस्तों, उस दिन सोमवार था। तो 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, इसका मतलब अगर कहीं पर भी लास्ट में 1 आ जाए तो समझ जाना 1 का मतलब सोमवार है। और फिर आगे की गिनती तो आप सब जानते ही हो, 1 का मतलब सोमवार, तो 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 7 रविवार। क्या बोला मैंने, 7। अब आप सोचो कि अगर कभी आप 7 का भाव लगा रहे हो तो क्या शेषफल 7 बच सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब 7 अगर है तो 7 में 7 का भाग तो पूरा जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब वहां क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर 7 या कहें 0 एक ही बात है, उसका मतलब क्या रहेगा, रविवार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है किसी महीने का कोड, कुछ नहीं है, कोई महीने का कोड नहीं है। ये जो साइड में आप देख रहे हो, ये मैंने क्या कर रखा है, यहां पर शेषफल निकाल रखा है। मतलब जनवरी में 31 दिन होते हैं तो उसमें 7 का भाग लगा दो, तो 7 का भाग लगाओ 31 में, तो 7 चौक 28, 3 बच गया, तो वो बस शेषफल लिखा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। फरवरी में अगर 28 दिन है तो 0, मार्च में 31 है 3, तो 30 मतलब ये आपको पता होगा टेबल, वैसे तो 1 29 मतलब 1 तारीख 29 तारीख का वार सेम होता है, तो अगर महीने में 29 दिन हो तो शेषफल 1 आता है। 2 तारीख और 30 तारीख का वार सेम होता है, तो अगर 2 तारीख और 30 तारीख का वार सेम है, मतलब 30 दिन आगे जाओ या 2 दिन आगे जाओ, एक ही बात होती है। तो इसका मतलब है जहां जिस महीने में 30 दिन होते हैं वहां शेषफल 2 आएगा। 3 तारीख का वार और महीने की 31 तारीख का वार हमेशा सेम होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 31 तारीख किसी महीने में है या 31 दिन का महीना है तो वहां पर शेषफल 3 आएगा। क्लियर। अब आते हैं, शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, हमें यहां से सवाल शुरू करना है, ठीक है। पहले समझना, और बिल्कुल आसान है, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना ना। फिर भी अगर लगे तो चलो 1-2 आपसे मौखिक सवाल पूछ लेता हूं मैं। आज से 30 दिन बाद क्या वार है, अगर आपसे यह पूछा जाए आज से 30 दिन बाद क्या वार है, तो हम क्या करते हैं, मान लो जैसे आज सोमवार है, आज से 30 दिन बाद क्या वार है, तो 30 दिन बाद क्या वार है, तो 30 में 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28, अब कितना बच गया 2, इसका मतलब है मैं 30 दिन आगे जाऊं या 2 दिन आगे जाऊं, एक ही बात है। तो अगर आज सोमवार है तो सोमवार से 2 दिन आगे जाएंगे, मंगलवार और बुधवार आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए आज से 3 साल बाद क्या वार है, वापस सुनना, आज से 3 वर्ष आगे जाके क्या वार पड़ेगा, तो आज से 3 वर्ष, तो मैं तारीख के हिसाब से बता दूं, मान लो 12 तारीख है, 12 सितंबर है, तो आज 12 सितंबर 2023 है और आज का वार मान लो मंगलवार है। अब आपसे मैं ये पूछूंगा आज से 3 साल आगे जाके बताओ क्या वार आएगा, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं 12 दिसंबर 2026 को क्या वार है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज अच्छे से समझना, जब भी हम कभी सेम तारीख अगर हम 1 साल आगे जाते हैं तो 1 वर्ष का 1 दिन आगे बढ़ते हैं। क्लियर। जब हम सेम तारीख 1 साल आगे जाते हैं तो 1 वर्ष का 1 दिन बढ़ते हैं।
अगर कभी बीच में लीप वर्ष आ जाए तो इसका मतलब समझना कि वहां 29 फरवरी एक एक्स्ट्रा आई होगी। ठीक है, तो 29 फरवरी एक एक्स्ट्रा आई है, तो उसकी वजह से जितने लीप वर्ष बीच में आएंगे उसकी वजह से हम उतने दिन आगे और बढ़ जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि 2023 से 2026 में 3 वर्ष हुए, 3 वर्ष के 3 दिन ले लो, तो 3 दिन तो यहां से डायरेक्ट ले लो। उसके बाद यहां कोई लीप वर्ष आया है क्या, तो 23 से 26 जाओ, बीच में 24 आएगा, तो 24 एक लीप वर्ष आया, मतलब एक उस वर्ष में 29 फरवरी एक्स्ट्रा आई, तो एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 दिन, मतलब मंगलवार से 4 दिन आगे चले जाओ, तो मंगलवार से 4 दिन आगे चले जाओ, तो मंगलवार से 4 दिन गिनो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसका मतलब यहां का वार क्या आया, शनिवार आया। तो कंडीशन ये ध्यान रखना कि जब भी हम जितने वर्ष आगे जाते हैं उतने दिन तो लेना ही लेना है, और साथ में लीप वर्ष और लेना है। अब आपसे मैं अगर यहां सवाल में ये पूछूं कि आज से मतलब इस तारीख से 10 साल बाद क्या वार है, तो इस तारीख से 10 साल बाद क्या वार है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो कि 10 वर्ष आगे जाना है, तो 10 वर्ष के 10 दिन, ये हो गया 10 वर्ष के 10 दिन। ठीक है, उसके बाद यहां 2023 से 2033 जाना है, तो बीच में जितने लीप वर्ष आएंगे उनकी वजह से एक एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर लीप वर्ष से तो 2 दिन जाते हैं, आप एक क्यों बता रहे हो। भाई मैं हर साल का एक एक दिन तो ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, फिर जो लीप वर्ष है उसका एक एक दिन ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको एक्स्ट्रा गिन लो। तो यहां से 23 से लगाकर 33 तक 24, 28 और 32 3 लीप वर्ष आएंगे, तो 3 लीप वर्ष के 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया, और 13 में 7 का भाग लगाओ तो लास्ट में कितना बचेगा, तो 13 में 7 का भाग लगाओ तो लास्ट में बच जाएगा कितना, 6 दिन। इसका मतलब है मंगलवार से 6 दिन आगे जाओ, आप 10 साल आगे पहुंच जाओगे। तो 6 दिन में आगे जाऊं, इससे और आसान तरीका होता है कि भाई 6 दिन आगे आने वाला वार, इसका मतलब अभी अभी कहीं गया होगा, और कितने दिन पहले गया होगा, 1 दिन पहले, क्योंकि 7 की जोड़ी बना दो, 7 दिन में वार वापस हो जाता है, तो इसका मतलब मंगलवार से 1 दिन पीछे चले जाओ, और मंगलवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो वार क्या आएगा, सोमवार आएगा। इसका मतलब यहां का वार क्या है, सोमवार। चलो ट्राई कर लेते हैं अभी। तो ये तो हो गई घड़ी, अभी कैलेंडर देख लेते हैं और अप्रूव कर लेते हैं कि यहां से चेक कर लेते हैं सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे सर। तो देखो यहां से लेते हैं हम कैलेंडर में कौन सा है, 2033। चलिए ये 2033 सितंबर का महीना, ये सितंबर का महीना, और तारीख कितनी, 12, ये 12 तारीख, ये 12 तारीख देखो 12 सितंबर 2033 को क्या वार है, तो यहां मैंने क्या बताया है, सोमवार, और यहां क्या लिखा है, मंडे, और इतना तो आप सब जानते हो कि मंडे का मतलब सोमवार होता है। ठीक है, तो ये था आपका सवाल कि अगर 10 साल आगे जाना हो तो कैसे जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, चलो देखो, तो अब जो लिखा है हम उस पॉइंट पे आते हैं कि किसी तारीख को अगर वार निकालना तो वो कैसे निकालते हैं। चलिए फाइनली हम पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहां क्या लिखा है, 26 जनवरी 1950। समझना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो ये तरीका, तो हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो तो ऐसा लगे आपको कि ये तरीका क्या है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना। 26 जनवरी 1950, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो इसके अंदर सेंचुरी कौन सी, शताब्दी कौन सी है, तो इसके अंदर शताब्दी है 1900, तो शताब्दी है 1900, और 1900 का कोड कितना होगा अभी आपको बताया था, तो 1900 का कोड कितना, ये देखो ये 1900 का कोड कितना है 1, इसका मतलब है 1900 का कोड हो गया 1। ठीक है, तो यहां से मैं लिख दूंगा 1900 की वजह से 1 लिख दिया। क्लियर, मतलब आप सन 1900 तक आ गए, 1900 का 1 लिखा मतलब सन 1900 तक आ गए। अब उसके बाद देखो आगे लिखा है पिछला वर्ष, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो 1950 जो आपका सन लिखा हुआ है ये रनिंग में चल रहा है, और हम चाहते हैं कि पूरे कितने हुए, हम वहां तक आना चाह रहे हैं, एक सन 1 से लगाकर वहां तक जितने साल पूरे हो गए हो। तो 1950 की तारीख तो रनिंग में है, मतलब ये साल चल रहा है, तो पूरे कितने हुए, तो पूरे होंगे हमेशा उसके जो पीछे वाला वर्ष होगा वो, मतलब 1949, 49, ये हो गया। ठीक है, अब देखो हम 1900 का 1 लिखा मतलब सन 1900 तक आ गए। अब हमें आना है 1900 से लगाकर 1949 तक, मतलब 49 ईयर हमें आगे आना है। अभी जस्ट आपको मैंने सिखाया था 3 साल आगे जाओ तो 3 साल के 3 दिन, 10 साल आगे जाओ तो 10 साल के 10 दिन। तो यहां से कितना आना है, 1900 से 1949 तक आना है, तो 49 वर्ष के 49 दिन आगे आ जाओ, ये हो गया 49। जो पिछला वर्ष लिखा डायरेक्ट उतार लो, पिछला वर्ष हर साल का एक एक दिन गिन लो, खत्म। उसके बाद हमें लिखा है लीप वर्ष, कि भाई यहां से यहां तक आ गए तो हर साल का आपने एक एक तो गिन लिया, लेकिन लीप वर्ष के एक्स्ट्रा दिन और भी तो होंगे, तो वो कितने लीप वर्ष आए, तो लीप वर्ष कितने आए, क्या करोगे, 49 जो वर्ष आप आगे आए हो इसमें लगा दो 4 का भाग, हर 4 साल में एक लीप वर्ष है, तो 49 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार भाग जाएगा, 4 का भाग एक बार गया, फिर 4 का भाग 9 में 2 बार गया, इसका मतलब कितनी बार भाग गया, 12। अच्छा इस बार शेषफल मत निकाल लेना आप,
अभी शेषफल नहीं है। क्योंकि हम लीप वर्ष पता कर रहे हैं। जैसे 10 साल में कितने लीप वर्ष आए, तो अगर 10 साल में तो 4 का भाग 10 पे लगा रहे अपन, शेषफल नहीं लगा रहे, भाग कितनी बार गया वो लगा रहे हैं। तो इसका मतलब 4 का भाग 49 में लगाओ, कितना आया 12, मतलब 12 लीप वर्ष आए बीच में। क्लियर। तो अब देखो ये 3 संख्या लिखी, इसका मतलब समझ जाओ आपने 1949 तक आ चुके हो, मतलब 1949 कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। हर सवाल में 3 संख्या आएगी ही आएगी। कौन सी? एक तो शताब्दी आएगी, एक आपको पिछला वर्ष आएगा, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दो, भले पिछला वर्ष आएगा, और उसके बाद उस पिछले वर्ष में 4 का भाग लगा दो और लीप वर्ष चेक कर लो कितने लीप वर्ष, 12 लीप वर्ष, तो इसका मतलब 12 लीप वर्ष के 12 दिन एक्स्ट्रा आ गए, खत्म। अब चलते हैं हम नए साल में। नया साल कोई भी हो, शुरू कौन सा महीने से होगा? जनवरी से। तो अभी जाना है हमें 1950 में, और 1950 में जनवरी का महीना भी पूरा नहीं जाना है। अगर जनवरी पूरा जाना होता तो जनवरी के 31 लिखते हैं अपन दिन, और 31 नहीं लिखो तो साइड में लिखा हुआ है 31 का मतलब कितना? 3 दिन, तो 3 लिख देते हैं। लेकिन हमें तो 26 जनवरी जाना है, तो 26 जनवरी का मतलब है हमें 26 दिन जाना है बस, और फिर यहां से वार पता करना है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है? 1, 49, 12 और 26 दिन आगे जाना है और वार पता करना है। अब वार पता करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? हम भाग लगाएंगे। किसका भाग? 7 का। और क्या पता करेंगे? शेषफल के। यहां शेषफल कितना बचा हुआ है, तो चलो लगाते हैं भाग। 1 का 1 रहेगा, 49 में 7 का भाग पूरा गया, 0 आ गया, खत्म। फिर 12 में भाग लगाओ तो यहां से 5 हट जाएगा, ये सॉरी 7 हट जाएगा, 5 बच गया। फिर यहां से 26 में 7 3 21, 21 के बाद कितना बच गया? 5 और बच गया। अब टोटल काउंट करो कितना हो गया? 1 5 5, मतलब कितना हो गया? 10 और 1 11 दिन, मतलब हमें 11 दिन आगे जाना है। अब 11 दिन है, 11 में से 7 दिन का सप्ताह और हटा दो, लास्ट में कितना बच गया? 4। इसका मतलब है कि जो 4 को वार आता है वही हमारा आंसर है। अब 4 को कौन सा वार आता है? तो अभी अभी आपको सिखाया था मैंने कि यहां से क्या है वार का कोड, मतलब कभी 1 आ जाए तो इसका मतलब सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, और 4 अगर आ जाए तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो इसका मतलब हमारे लास्ट में क्या आया है? यहां पर 4, और 4 का मतलब क्या हुआ? गुरुवार। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 पहला जो गणतंत्र दिवस है वो उस दिन क्या वार था? उस दिन गुरुवार था। अब आते हैं आंसर चेक करने के लिए कि गुरुजी सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं। तो यहां से हम चलते हैं 1900, तो यहां से 1950 पे, चलो ये आ गया 1950, ये 1950 जनवरी का महीना, और 26 जनवरी कहां गई? 26 जनवरी ये रही। तो 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? थर्सडे था, और थर्सडे को आप जानते ही हो क्या बोलते हैं? गुरुवार बोलते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सही पढ़ा रहे पढ़ाने वाले। क्लियर। तो ये है तारीख का वार निकालना। अब आते हैं एग्जाम्पल कि एक से डायरेक्ट समय नहीं आएगा, थोड़ा अलग अलग आगे और लेते हैं, थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, वीडियो को बार बार देखना चाहो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बार बार वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। ठीक है। अब सारे फॉर्मूले वगैरह हट गए यहां से। अब आपको बेसिक समझना है कि बेसिक होता क्या है। सबसे पहले क्या चलना है? सन, यहां पर जो 1947 लिखा है उसके अंदर शताब्दी कौन सी है? तो 1947 में शताब्दी कौन सी? 1900। 1900 का कोड कितना? 1, मतलब सन 1900 तक आ गए। फिर हमें लेना है पिछला वर्ष 1946, क्योंकि 1947 रनिंग मानेंगे हम, तो 1946 तक आना है। तो भाई 1900 तक तो आगे थे, तो 1946 तक आना मतलब 46 साल आगे आना है। तो 46 साल के 46 दिन आ जाओ, 46 वर्ष के 46 ईयर के 46 डेज, तो 46 वर्ष आगे आए, ये 46 दिन हो गए। अब आते हैं कि इनके अंदर लीप वर्ष भी तो पड़े होंगे, यहां से यहां तक आने के बीच में लीप वर्ष भी आए होंगे। तो कितने लीप वर्ष आए होंगे? तो 46 पे लगा दो भाग किसका? 4 का। तो 46 पे 4 का भाग लगा दो, 4 का भाग लगाओ कितनी बार? 1 बार, और 6 में भी 1 बार। इसका मतलब कितनी बार भाग गया? 11 बार। तो इसका मतलब हुआ कि 1900 से 1946 तक आए, तो उसके लिए एक तो शताब्दी हो गई, एक आप कितने वर्ष आगे आए उसके डायरेक्ट वर्ष लिख लो, और उसके बाद यहां पर लिख दो सीधा क्या कि लीप वर्ष कितने आए। तो इसके अंदर भाग लगाना है 4 का, जितनी बार भाग जाए वो हो गया लीप वर्ष। तो 11 लीप वर्ष आए, 11 लीप वर्ष, 11 दिन जोड़ दिए, खत्म। तो इसका मतलब ये हो गई आपके तीनों संख्याएं। डन। ये आपका 1946 खत्म। अब हम शुरुआत करते हैं नए साल की। नया साल है 1947, और 1947 में सबसे पहले कौन सा महीना? जनवरी। और जनवरी में दिन कितने होते हैं दोस्तों? 31, और 31 का मतलब शेषफल कितना होता है? 3। तो हमें जनवरी से शुरू करना है, और जनवरी से हमें अगस्त तक जाना है। तो जनवरी से अगस्त तक के आपको सारे महीनों के दिन लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहां से देखो जनवरी, फरवरी 28 दिन, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, और अगस्त कितनी? 15। ये 15 अगस्त के 15।
ठीक है, ऐसे मतलब जिस तारीख तक जाना है वहां से ये महीने लिख दो। अब ये हो गया आपका काम। कोई कोड याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा महीना कौन सा वर्ष है, उसका कोड क्या है। अगर आपको कोड याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपने ये काम आराम से करो। अब यहां पर जहां जहां 7 का भाग जाए उसे हटा देते हैं। जैसे देखो 46 है, 46 साथ 3 जोड़ दो, कितना हो गया 49, 49 7 का भाग पूरा गया। ये 11 है और 11 के साथ 3 जोड़ दो, 11 और 3 कितना हो गया 14, मतलब ये भाग पूरा गया। तो जहां जहां भाग पूरा जाए उसे हटा दो। जैसे ये देखो एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर है, 3 इधर, 3 इधर, 3 3 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, ये 7 वापस कट गया। अब देखो क्या बचा हुआ 2 2 और 15, तो डायरेक्ट ही जोड़ देते 2 2 4, 4 और 15, तो 15 और 4 कितना हुआ 19, और 19 में से सप्ताह हटा दो तो 19 दिनों में 2 सप्ताह पड़ जाएंगे 14 दिन के। तो 19 में से 14 गया, कितना बच गया 5 दिन। इसका मतलब यहां पर आया 5 दिन। तो इसका मतलब है हमें जो वार निकालना है वो वार किसका निकालना है 5 का। और 5 का मतलब कितना होता है ये तो आपको पता ही है। 1 का मतलब अगर सोमवार है तो 5 का मतलब क्या आएगा शुक्रवार आएगा। इसका मतलब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। उस दिन क्या वार था दोस्तों, शुक्रवार था। अब आते हैं चेक करते हैं शुक्रवार था कि नहीं था, या कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया। चलो अभी देख लेते हैं। तो यहां से देखते हैं 1947, 47 अगस्त, ये अगस्त, और 15 तारीख, ये 15 तारीख, ये देखो 15 अगस्त 1947। देखो यहां क्या लिखा फ्राइडे, और फ्राइडे का मतलब तो शुक्रवार ही होता है। मतलब यहां पर उस दिन क्या वार था, शुक्रवार था। आया समझ में। किसी तारीख का वार निकालने का तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले 3 संख्या फिक्स करो। 3 संख्या तो आनी है। ये 3 संख्या के बाद आपका साल यहां से स्टार्ट होता है, और जहां तक जाना है बस वहां तक आपको तारीख तक महीने लिखने हैं, या कौन सी तारीख तक जाना है बस वहां के शेषफल लिखने। और है अभी तो चिंता मत करो, ठीक है। और देखो आगे क्या लिखा, यदि मनीष का जन्म 21 अक्टूबर 2003 को हुआ हो तो बताओ वह किस वार को पैदा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब है 21 अक्टूबर 2003, मतलब हुआ हमें इस तारीख को जाना है। बात तो एक ही होगी, उस दिन का वार निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर शताब्दी देखो, तो इसके अंदर शताब्दी कौन सी है 2000। 2000 का कोड मैंने क्या बोला आपको 0, मतलब 2000 का 0 लिखो, खत्म कहानी। आगे हमें जाना है, अच्छा 2003 रनिंग है, जल्दबाजी मत करना प्लीज, ठीक है। 2003 रनिंग है, हमें कितने लेने हैं पूरे, और पूरे कितने हुए, पूरे हुए 2002, तो 2002 तक जाना है। तो 2000 तक हम आ ही गए थे, और 2002 तक जाना है, इसका ना 2 वर्ष ही आगे जाना है। तो 2 वर्ष के 2 दिन। अच्छा 2 वर्ष में कोई लीप वर्ष आया क्या, तो 2000 के बाद 2001 और 2002 कोई लीप वर्ष नहीं आया। तो लीप वर्ष कितने हो गए 0, खत्म। ये आप 2002 तक पहुंच गए। तो सन 2000 का 0, ठीक है। फिर उसके बाद 2002 तक 2 साल आ गया है, 2 साल के 2 दिन। फिर उसके बाद लीप वर्ष कोई आया ही नहीं, खत्म। अब हम यहां से शुरू करते हैं जनवरी 2003 वाली, और हमें जाना है जनवरी से कहां तक, अक्टूबर 2003 तक। लेकिन दोस्तों एक मजेदार चीज है, और वो मैंने आगे आपको पढ़ाई थी कि कौन कौन से महीने सेम होते हैं, कौन कौन से महीने सेम होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, 110 फरमान अंजुल सिद्ध करेगी। इसका मतलब है 110, 1 और 10, 1 का मतलब होता है जनवरी और 10 का मतलब होता है अक्टूबर। जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना बिल्कुल सेम होता है। तो अगर यहां ये बोल रहा है 21 अक्टूबर का वार ज्ञात करो, इसका मतलब अगर आप 21 जनवरी का वार ज्ञात करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो मैं आपको दोनों करके बताता हूं, ठीक है कैसे। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे ये पता हो कि अक्टूबर और जनवरी सेम है तो मैं डायरेक्ट जनवरी की 21 तारीख ही जा रहा हूं, जनवरी की 21 तारीख, बस डायरेक्ट इतना ही जा रहा हूं। तो जनवरी में मुझे 21 दिन ही जाना पड़ा, खत्म, सवाल यही खत्म हो जाता है। अब मैं अक्टूबर भी निकाल के बता रहा हूं, एक बार ये देख लो। चलो अब देखो यहां पर 7 का भाग लगाओ, 7 का भाग 21 में, ये तो खत्म पूरा। कितना बच गया 2, और 2 का मतलब क्या होता है मंगलवार। तो ये 2 का मतलब क्या आया मंगलवार। सवाल तो यही खत्म हो गया। मतलब 2 लाइनों में ही सवाल, 2 लाइन क्या, 1 लाइन के अंदर 4 नंबर लिखे ना, सवाल खत्म हो गया। अब चेक करते हैं सही है या नहीं है। चलो अभी देख लेते हैं। तो हमें जाना है 2003 तक, तो 2003 या 2003 में कौन सा जनवरी, एक बार जनवरी की बात ही करते हैं। चलो जनवरी, ये देखो जनवरी, तो यहां से क्या लिखा है उसके लिए देखो, 21 जनवरी 2003 को क्या वार है, मंगलवार, ट्यूसडे आ रहा है, ठीक है मंगलवार। ये हो गया काम यहां पर। अब आते हैं कि अगर ऐसे नहीं निकालें और पूरा हम अक्टूबर तक जाएं, तो चेक करते हैं अक्टूबर तक। तो देखो दोस्तों जनवरी से शुरू करता हूं अक्टूबर तक। अब जनवरी में कितने दिन है 3, तो मतलब 31 दिन है जिसका शेषफल 3 है, तो यहां 3 लिखते हैं। जनवरी 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, ये जुलाई, फिर अगस्त। बस ध्यान ना, जुलाई अगस्त 3 होते हैं, जुलाई अगस्त, फिर सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर कौन सी तारीख 21, ये 21 तारीख तक।
जहां जहां 7 का भाग जाए हटा दो सबको, तो 7 का भाग 21 में पूरा जा रहा है, यही हटा दिया एक तो। और कहा है जैसे 2 और 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 2 7, ये हटा दो। और देखो ये 2, 2 और 3 5, 5 और ये 2, 5 और 2 7, ये हटा दो। अब कितना बच गया, यहां 3 बचा है, यहां 3 है और यहां 3 है, बस यही बचा हुआ है, बिल्कुल यही है। तो 3 3 3 3 बार है, तो 3 3 3 3 बार है, मतलब हो गया 9 दिन। और 9 में से कटा हटा दो, सप्ताह का 7 हटा दो, इसका मतलब लास्ट में कितना बच गया 2 बच गया। और 2 का मतलब क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है 2 का मतलब क्या होता है, मंगलवार होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप 21 जनवरी निकालो या 21 अक्टूबर निकालो, एक ही बात है। तो देखो वहां पर भी मंगलवार था, यहां पर भी मंगलवार है, लेकिन आपको चेक कराना मेरा फर्ज है कि चेक करा दो सही है या नहीं। तो 21 अक्टूबर को चलते हैं, तो 21 अक्टूबर, जनवरी ये रहा, तो जनवरी से हम चलते हैं अक्टूबर तक, ये हो गया अक्टूबर। और अक्टूबर कौन सी तारीख की बात हो रही है, 21 तारीख की। ये देखो 21 अक्टूबर 2003 को क्या वार आ रहा है, मंगलवार। तो याद रखना जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना बिल्कुल सेम होता है, इस वजह से वहां तक नहीं जाओ तो 21 जनवरी चले जाते तो भी काम हो जाता, तो इतना लंबी सारी संख्या लिखनी नहीं पड़ती। अब तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से तारीख का वार निकालना। चलो और देख लेते हैं, आपके लिए प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, चिंता मत करो, ठीक है। क्या लिखा है, 12 जनवरी 1863, 1863, तो 12 जनवरी 1863 अर्थात स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस वार को था, यह पता करना है। सबसे पहले चेक करो शताब्दी कौन सी, तो 1863 में शताब्दी आई 1800, तो 1800 का कोड लिखेंगे। और 1800 का कोड याद है आपको कितना है, 1600 का 0, जहां 400 को भाग जाए वो 0, 1600 का 0, 1700 का 5, 1800 का 3, तो 1800 का है 3, ठीक है। अब हमें कहां तक जाना है, तो 63 तो रनिंग में, पूरे कितने हुए, तो पूरे हुए हैं 1862, इसका मतलब 1862, 62 साल पूरे हुए। तो जितने वर्ष पूरे हुए हैं उतने यहां पर दिन लिख दो, तो 62 वर्ष के 62 दिन खत्म। ये 62 दिन लिखा मतलब आप 62 साल आगे आ गए। अब क्या करना है, अब इसके अंदर लीप वर्ष कितने पड़े, तो लीप वर्ष कितने पड़े, तो क्या करो 62 में 4 का भाग लगा दो, पता चल जाएगा कितने लीप वर्ष है। तो 4 का भाग 62 में लगाओ, कितनी बार गया 15 बार, इसका मतलब है 15 लीप वर्ष आ गए। अब देखो 62 ईयर है, उसमें 4 का भाग लगा दिया, कितना है शेषफल 15, मतलब 15 लीप वर्ष आए, और 15 लीप वर्ष के 15 दिन हो गए, खत्म। चलो अब आते हैं 1862 कंप्लीट हो गया है। अब हमें जाना है 1863 में, और 1863 में जनवरी के महीने से हमें शुरू करना है, और जाना कहां तक है, 12 जनवरी जाना है। तो 12 जनवरी का मतलब है जनवरी में सिर्फ 12 दिन जाना है बस। अब चलो भाग लगाते हैं, यहां 3 है, फिर यहां 15 12, तो एक बार देखो 3 का तो 3 ही रहेगा, 7 का भाग लगाओ 62 में, तो 7 का भाग 7 8 56, 56 के बाद कितना बच गया 6 बच गया। फिर यहां 7 का भाग लगाओ, तो 7 का भाग लगाने से कितना बच गया 7 14 1, 7 का भाग लगाओ कितना बच गया 5, ऐसे। अब जहां 7 बन रहा है ये देखो, ये दोनों मिलकर 7 बन गया, तो इसका मतलब इसको हटा दो 7। अब कितना बचा, 3 और 5 8 बचा है, इसका मतलब 8 है, 8 में सप्ताह हो गया 7 दिन। अब कितना बच गया 1, और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब सोमवार होता है, इसका मतलब विवेकानंद जी का जब जन्मदिन था उस दिन क्या वार था, सोमवार था। चेक करना हमारा फर्ज है, तो चेक तो हम कर ही लेते हैं। देखते देखें कैलेंडर इतना लंबा है या नहीं। तो 1800 में जाना है, तो चलो 1800, वेरी गुड है 1863 में, ये 1863 हो गया। 1863 में जनवरी में कौन सी तारीख को, 12 तारीख को, ये 12 तारीख को, और 12 तारीख को क्या लिखा है, मंडे, मतलब मैं गलत तो बिल्कुल पढ़ाता ही नहीं हूं ठीक है। तो ये है 12 तारीख, 12 जनवरी 1863 को क्या वार था दोस्तों, सोमवार था। अब तो आया समझ में, ये था किसी तारीख को वार निकालना। अब इसके ऊपर आगे प्रैक्टिस और है। चलो अब देखो एक लास्ट सवाल और बता रहा हूं, किसी तारीख का वार निकालना। अब किसी के गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान है, ठीक है, ध्यान रहे। तो देखो 13 अक्टूबर 1957, इस बार जाना क्या आया वापस, अक्टूबर, और अक्टूबर का महीना और जनवरी का महीना बिल्कुल क्या होते हैं, सेम। तो ये तो आप फटाफट कर लोगे, तो इसका काम करता हूं मैं, ये देता ही नहीं हूं मैं, अक्टूबर ही हटा देता हूं यहां से। एक काम करते हैं, यहां पर मैं महीना लिखता हूं अगस्त सितंबर का, चलो सितंबर लिखता हूं। तो सितंबर को पता करना है, 13 सितंबर 1957 को क्या वार था। अब ये पता करते हैं। सबसे पहले शताब्दी कौन सी, 1900 का कोड कितना, 1900 का कोड 1, मतलब सन 1900 तक हो गए हम। फिर 1957 जाना है, तो पूरे कितने हुए 1956, तो यहां से आने पर 56 वर्ष के 56 दिन, ठीक है। उसके बाद 56 वर्ष में कितने लीप वर्ष, तो 56 में 4 का भाग लगाओ, 14 बार गया, मतलब 14 लीप वर्ष, खत्म, मतलब 1956 तक हम आ गए। अब हमें जाना है 1957 में। 1957 कहां से शुरू होगा, जनवरी से, और जनवरी में कितने दिन हैं आप सब जानते हैं, 31, का मतलब शेषफल 3। तो सीधा लिखते हैं जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, सितंबर कितनी तारीख 13, ये 13 तारीख। ठीक है, अब लगाते हैं यहां पर भाग, तो भाग लगाने पर देखो एक का तो एक ही रहेगा, 56 में भाग पूरा जाएगा 0, 14 में भाग पूरा जाएगा 0, फिर यहां से आगे आते हैं तो 3 3 एक काम करते हैं 6, 6 और 1 7, ये भी खत्म, तो यहां से ये भी खत्म, इसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर 2 और 3 5, 5 और 2 7, ये भी खत्म। फिर कितना बच गया, 3 3 6 और 13, तो 13 और 6 कितना आया 19, और 19 में 14 दिन का हो गया सप्ताह, तो इसका मतलब कितना बच गया लास्ट में 5 दिन, और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब शुक्रवार होता है, तो 5 का मतलब शुक्रवार है। अब चेक कर लेते हैं सही है यानी, तो यहां से एक बार और आ जाते हैं, कौन सा है 1957, तो 1957 पे चलते हैं। 1957, ये 1957 कौन सा है, सितंबर का महीना है, ये सितंबर। सितंबर में कौन सी तारीख है, 13, ये 13 तारीख है, और 13 तारीख को क्या लिखा है, फ्राइडे, ये हो गया आपका फ्राइडे। खत्म सवाल। तो ये है किसी तारीख का वार याद करना। कैसा लगा वीडियो आपको ये जरूर बताना कमेंट करके आप, ठीक है। और तारीख का वार याद करना अब अगर समझ में नहीं आया हो तो ध्यान रख लेना, फिर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आपको जो तरीका है करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको तारीख का वार निकालना बिना किसी महीने के कोड के सिखाया है। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। मिलते हैं आगे, कैलेंडर का लास्ट एक वीडियो अब और बनेगा, क्योंकि उसमें बचे कुछ सारे सवाल और एग्जाम में आए हुए सवाल वो सब मैं एक साथ लेके आऊंगा, ठीक है। तो अगला एक लास्ट वीडियो कैलेंडर का और फिर हमारा कैलेंडर डिटेल में पढ़ते पढ़ते अब खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। और पुराने वीडियो नहीं देखे हो आपने कैलेंडर के, तो पुराने वीडियो जरूर देख लेना, सबको पार्ट वाइज लिखा हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।